अस्सलाम वालेकुम क्लास BS फोर्थ सेमेस्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री 1 लेक्चर नंबर 4। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा है कि एनालिटिकल प्रोसेस क्या होता है, उसके हम पॉइंट्स पढ़ रहे थे। तो आज उन्हीं में से जो चौथा पॉइंट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल फॉर द मेजरमेंट्स। सैंपल को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि मेजरमेंट कर सकें, यानी कि सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए हम उसकी डिसोल्यूशन करते हैं और उसके अंदर इम्प्योरिटी को सेपरेट करते हैं। ये दोनों प्रोसेस हम पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ अनडिज़ायर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द सैंपल, आज हम ये पढ़ेंगे। कहता है कि अगर हमारे पास सैंपल सॉलिड है ना, पहले उसका सॉल्यूशन बनाएं ताकि एनालिसिस हम स्टार्ट कर सकें। कंप्लीट एनालिसिस से पहले हमने उसका सॉल्यूशन बना लेना। जब सॉलिड वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, डिज़ोल्व इन वाटर, तो वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ये डिज़ोल्व होते हैं। कहता है कि या तो सॉलिड एसिडिक होगा, हमें पता है कि हर वो चीज़ एसिड है जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन देती है, तो या तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखता होगा या बेसिक होगा, यानी कि वो OH वाटर के अंदर देगा, या रिडॉक्स रिएक्शन करेगा वाटर के अंदर, या कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। ये चारों की चारों वो वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉलिड को सॉल्यूशन के अंदर जाने के लिए ज़रूरी होती हैं, सॉल्यूशन बनाने में मददगार होती है। अगर हमारे पास बायोलॉजिकल फ्लूइड सैंपल हो तो उसको हम डायरेक्टली एनालिसिस के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें हमारे पास ब्लड सैंपल है तो उसमें से हमें प्रोटीन निकालना होगी, यानी कि फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन जो प्रोटीन होती है पहले उसे वहाँ से निकालना पड़ता है। सिर्फ सेरम जो होता है उसे हम एनालिसिस के लिए प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोटीन ही क्यों सिर्फ रिमूव की जाती हैं, याद रखें ये जो प्रोटीन होती हैं ये एनालिसिस में इंटरफेयर करती हैं, ठीक, इंटरफेयर इन द एनालिसिस। हाउ वी कैन रिमूव प्रोटीन्स फ्रॉम आवर सैंपल्स, तो इसमें है एसिड डाइजेशन करते हैं या ड्राई एशिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। दो हमारे पास मेथड हैं जिनको हम यूज़ करते हुए प्रोटीन को रिमूव कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एसिड डाइजेशन क्या है, वो जो हमने सॉलिड सॉल्यूशन बनाया है, ये हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन बन गया, इसके अंदर आपने एक्वा रिजिया यूज़ करना होता है, यानी कि कंसनट्रेटेड हमारे पास 3 एसिड जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसके अंदर उसके 1 to 2 मिलीलीटर जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसको हम ऐड करवाते हैं ताकि जो इम्प्योरिटी हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना दें। डाइजेशन क्या है, इसके अंदर हम उसे ड्राई करते हैं, हीट करते हैं ताकि जो हमारे पास इम्प्योरिटी हैं वो एक साइड पे हो जाएं और जो हमारे पास हमारा सैंपल है वो सेपरेट हो जाए। याद रखें एसिड डाइजेशन और ड्राई एशिंग टेक्निक आर द डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, ये हमारे सैंपल को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं, यूज़ तो की जाती हैं लेकिन फिर भी इससे हमारा सैंपल डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, इसकी प्रिकॉशंस बहुत ज़बरदस्त होती हैं, उनको मद्देनज़र रखना पड़ता है इन दोनों टेक्निक्स के अंदर। जो बहुत सारी प्रोटीन होती हैं वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में चली जाती हैं, जब सॉल्यूशन के अंदर होती हैं तो वो क्लॉट बनाना स्टार्ट कर देती हैं। जिस तरह फाइब्रिन है तो वो क्लॉट बनाती हैं,
वो क्या बनाती हैं, जब प्रेसिपिटेट बनाती हैं तो प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट हमारे पास बनाती हैं। प्रेसिपिटेट को हमने क्या करना होता है, फ़िल्टर कर लेना होता है, और हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है जिसे प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट कहते हैं, PFF कहते हैं। इसके अंदर तमाम जो इंटरफेरेंसेस थी ड्यू टू द प्रोटीन मालिक्यूल्स वो रिमूव हो चुकी हैं। जब प्रोटीन्स रिमूव हो जाती हैं उसके बाद सैंपल को हम डिज़ोल्व करते हैं ताकि एनालाइट की मेजरमेंट कर सकें। सैंपल को डिज़ोल्व करते हैं और उसके अंदर हम इस तरह ट्रीट करते हैं कि अगर मज़ीद इंटरफेरेंसेस हैं, इम्प्योरिटी हैं, तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं और उसकी एक सूटेबल एंड रिलायबल मेजरमेंट्स एनालिसिस करते हैं। आगे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हम करते हैं इम्प्योरिटी को मेजर करने के लिए, या सैंपल की अमाउंट को ग्राम्स के अंदर मेजर करने के लिए जो एनालिसिस हम यूज़ करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आयरन है इन द फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड या बॉक्साइड जिसे हम कहते हैं, वो आम तौर पे आयरन 3 फॉर्म के अंदर हमें चाहिए होता है। आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, ये हमें ज़रूरी होता है। तो इसी तरह जो आयरन है, अगर हमारे पास आयरन 2 फॉर्म में भी पाया जाता है उसी सॉल्यूशन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, पहले आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो पाया जाता है उसे हम रिमूव करेंगे ताकि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर कोई इंटरफेरेंसेस ना आए, कोई उसके अंदर हर्डल ना आए, आसानी से ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हो सके। क्योंकि आयरन सिर्फ आयरन 3 फॉर्म के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो सैंपल की अमाउंट होती है, एनालाइट की अमाउंट जो होती है, उसे हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या मेथड से भी हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी अमाउंट को चेक कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम ट्रीट करते हैं जिस तरह टाइट्रेट करते हैं एक सॉल्यूशन से। मिसाल के तौर पर हम आयरन को ही चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव आयन से हम ट्रीट करवाएंगे, टाइट्रेट करवाएंगे। ये क्या करेगा, ये हमारे पास रिडक्शन करवा देगा, रिडक्शन स्टेप है। रिडक्शन जब ये करवाएगा तो वहाँ पे सैंपल प्रिपेयर हो जाएगा, एक पार्ट ऑफ सैंपल प्रिपेयर हो जाएगा। ये जो सेपरेशन टेक्निक होती हैं बहुत सारी हैं जिसे हम यूज़ करते हुए सैंपल को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर देयर एनालिसिस एंड देयर मेजरमेंट्स। लाइक प्रेसिपिटेशन सेपरेशन टेक्निक है, सॉल्युबिलिटी सेपरेशन टेक्निक है, वोलेटिलिटी सेपरेशन टेक्निक है, फ्रीजिंग सेपरेशन टेक्निक है। और ये तमाम की तमाम जो टेक्निक्स हैं सेपरेशन टेक्निक्स, ये डिपेंड्स कर रही होती हैं केमिकल एंड फिज़िकल चेंजेस के ऊपर, कौन कौन सी केमिकल या फिज़िकल चेंजेस आती हैं। मिसाल के तौर पर प्रेसिपिटेट जो है ये हमारे पास जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो इम्प्योरिटी होंगी वो या प्रेसिपिटेट बना देंगी और हमारा सैंपल सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, या हमारा जो सैंपल है वो प्रेसिपिटेट बना देगा और इम्प्योरिटी सॉल्यूशन के अंदर रहेगी, जिसकी वजह से हम दोबारा आगे फ़िल्टर करके उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे सैंपल होते हैं जो पोलर होते हैं और पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होंगे, नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। और जो हमारे पास मिसाल के तौर पर इम्प्योरिटी नॉन पोलर है और पोलर हमारे पास सैंपल है, हम पोलर ही सॉल्वेंट के अंदर हल करेंगे, जो नॉन पोलर हमारे पास सल्यूट होंगे या इम्प्योरिटी होगी वो नीचे बैठ जाएगी, उसे हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। वोलेटिलिटी, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाईली वोलेटाइल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लेस वोलेटाइल होते हैं। जो लेस वोलेटाइल होंगे फर्स्ट करें वो हमारी इम्प्योरिटी हैं तो वो नीचे रह जाएंगी, जो वोलेटाइल कंपाउंड है वो हमारे पास वो वेपर फेज़ में आसानी से चले जाएंगे लो टेम्परेचर के ऊपर, जिस वजह से हम उसे आसानी से सेपरेट कर सकते हैं।
कंडेंस करके सेपरेट कर सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट में भी यही चीज़ है। आगे है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एनालिटिकल मेथड। तो इसे मैंने लिखा नहीं है, मैंने नोट से ही आपको मैं समझा देता हूँ कि हमारे पास कंपैरिजन हम किस तरह कर सकते हैं। लें जी, यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे बनाया हुआ है चार्ट, उन्होंने टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एनालिटिकल मेथड। तो यहाँ पे डिफरेंट एनालिटिकल मेथड दिए हुए हैं। फर्स्ट करें, यहाँ पे ग्रेविमेट्री दिया हुआ है, टाइट्रीमेट्री दिया हुआ है, पोटेंशियोमीट्री दिया हुआ है, ग्रेविमेट्री दिया हुआ है, कोलोमेट्री दिया हुआ है, वोल्टामीट्री दिया हुआ है, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री दिया हुआ है, फ्लोरोमीट्री दिया हुआ है, एटॉमिक हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो दिया हुआ है, क्रोमाटोग्राफी दिया हुआ है, काइनेटिक मेथड दिया हुआ है। इसकी फिर आगे रेंज दी हुई है, कितने रेंज तक सैंपल को ये एनालिसिस में ले सकता है। कहता है कि हमारे पास 10⁻⁻⁻1 to 10⁻², ग्रेविमेट्रिक हमारे पास ग्रेविमेट्रिक मेथड से हम अमाउंट सैंपल की आसानी से मेजर कर सकते हैं। उसके अंदर प्रेसिजन कितनी होती है 0.1, यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी प्रेसिजन है, परसेंटेज ऑफ प्रेसिजन दिया हुआ है। फिर आगे सिलेक्टिविटी है, ये पुअर मॉडरेट है, यानी कि ये हमारे पास पुअर में आगे दरमियान में आता है, यानी कि ये सिलेक्ट करने में थोड़ा सा पुअर है लेकिन मॉडरेट फॉर्म में है। इसकी स्पीड स्लो होती है, ग्रेविमेट्री मेथड की स्पीड स्लो है, इसकी कॉस्ट लो है। और इसी तरह यहाँ पे प्रिंसिपल यूजेस लिखा हुआ है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सेपरेट आसानी से कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर के जो कंपाउंड होंगे उसे हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। टाइट्रीमेट्री, इसके अंदर भी 10⁻⁻1 to 10⁻⁴ इसकी हमारे पास रेंज है, या मोल पर लीटर के अंदर हमारे पास जो सिलेक्टिविटी सेंसिटिविटी है वो दी हुई है। इसे आप अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास अमाउंट है इसे हम क्या कह सकते हैं, ये सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी, यानी कि हाउ मच द एनालाइट आर द आवर सैंपल कैन बी एनालाइज इन 1 यूनिट इन 1 टाइम। एक ही टाइम में हमारे पास कितना सैंपल हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसकी फिर आगे प्रेसिजन, परसेंटेज ऑफ प्रेसिजन दी हुई है। फिर आगे सिलेक्टिविटी है, इसी तरह स्पीड है, कॉस्ट है और प्रिंसिपल यूज़ है। ये सारा आपने देख लेना है। अभी देख लें, आपने ये खुद MCQs में आता है या शॉर्ट क्वेश्चन में कंपैरिजन के तौर पे उन्होंने पूछा होता है, ये आपने कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़, आज तक इतना ही।